सिंध की पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है जिसमें एक नौजवान को सोशल मीडिया पर फहाशी के अड्डे के खिलाफ मुहिम चलाने पर जो है वो गिरफ्तार करके जाली मुकाबले में मार दिया। लेकिन इसमें जो मरकज़ी मुलजिम है वो एसएसपी लेवल का अफसर है जिसको इस इंक्वायरी में या इस पूरी सूरत हाल में बचाया गया है। तो ये वाक़या पेश आया था जेकबाबाद में गुज़िश्ता साल मई में। एक नौजवान थे सद्दाम लाशारी, जो बड़े एक्टिव थे सोशल मीडिया पर, और वो जो है वहाँ के फहाशी के अड्डे हैं ठुल शहर में और जैकबाबाद में। तो उस पर वो अपनी मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो अपना प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया पर, वहाँ वो पोस्ट वगैरह रखा करते थे और ये पुलिस से मुतालबा करते थे कि भाई आप मंथलियाँ लेना बंद करो और नौजवान बिगड़ रहे हैं, ये फहाशी के अड्डे बंद कराओ। बहरहाल उसके नतीजे में पुलिस ने उनको धमकियां दी और मैसेजेस भी उनको गए कि आपको हम जाली मुकाबले में मार देंगे, आप इस तरह की पोस्ट मत रखें। और इसके साथ उनको मुख्तलिफ और प्राइवेट लोग जो है वो भी धमकियां देते थे। इस तरह से जो अड्डा चलाने वाले थे वो भी मजबूत ग्रुप के थे, तो वो भी इनको धमकियां देते थे। बहरहाल हुआ क्या, एक महीने के बाद पुलिस ने इनको होटल से उठाया, जहां वो चाय पी रहे थे दोस्तों के साथ, वहां से उठा के लॉकअप कर दिया। और ये सारी दुनिया ने देख लिया, वहाँ के शहरियों ने देख लिया और वो वहाँ जाके थाने में उनके साथ मिलकर भी आए। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने पहले तो बार्गेनिंग करने की कोशिश की, उनके जो वर्षा थे उनको कहा कि भाई आप 10 लाख रुपए दें तो हम इसको छोड़ेंगे, क्योंकि 3 लाख जो हैं वो एसएसपी सुमेर एक चना हैं उनको भी जाएंगे। वो उस वक्त जैकबाबाद के एसएसपी थे। तो उसमें जो वर्षा थे उन्होंने कहा हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और वो सदाम जो है वो बेचारा गरीब है, आप उसको क्यों उठा के लेके गए हो। बहरहाल पुलिस के 2 एसएचओ थे, जिनमें एक एसएचओ है गुलाम नबी बिजारानी और दूसरा नबी बख्श डाहानी। एक हेड कांस्टेबल था जो फोत हो गया है, मालिक खोसो। इस समेत 7 जो पुलिस वाले थे, इन्होंने क्या किया, एसएसपी से जाके अप्रूवल ली बाज़ाब्ता तौर पर कि ये क्रिमिनल है और इस तरह से है, और एसएसपी को भी पूरी सूरत हाल बताई। एसएसपी को पहले बताया कि हम पैसे लेंगे तो आपको भी पैसे देंगे। सुमेर चना ने इनको अप्रूवल दे दी कि आप इसको मार दो, एक इंसान को मार दो। उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं थी, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, 2 जाली बोगस केस थे जो भी पुलिस की इंक्वायरी में वो गलत साबित हुए। बहरहाल इस नौजवान को जिस तरह से एक सुनसान जगह पर लेके जाकर मारा गया और उसकी एफआईआर जो दर्ज की गई उसमें बताया गया कि शदीद मुकाबला हुआ, और इस मुकाबले में दो बदू फायरिंग के नतीजे में सद्दाम लाशारी जो है ना वो कत्ल हो गया। बहरहाल इतना मामला ये हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया पर कि पूरी सिंध के अंदर एक गम और गुस्से की लहर थी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठ गए, उन्होंने धड़ाधड़ पुलिस के खिलाफ पोस्टें रखी। और उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त के आईजी गुलाम नबी मेमन ने 2 एसएसपीज पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाकर जमा ही नहीं कराई। और ये बताया जा रहा था कि जब उस इंक्वायरी अफसरान ने वहाँ जाकर सूरत हाल देखी तो उसमें साबित हो गया कि ये जाली मुकाबला है। तो उसके बाद जब डीआईजी को वो रिपोर्ट पेश करनी थी तो डीआईजी उस वक्त के मजहर नवाज शेख लाड़काना के, उन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट वहाँ से तो लेके अपने पास रख दी, लेकिन आगे वो पेश ही नहीं की आईजी को, जो मुझे मालूमात हुई है। मतलब कि अफसरान भी इस फेवर में थे कि ये मामला दब जाए। हुआ कुछ यूं कि उस वक्त सुमेर चना जो हैं वो भी वहाँ डीआईजी के पास आए और उन्होंने उन इंक्वायरी करने वाले अफसरान को मिन्नतें की कि देखें सर, अगर आप मेरा नाम देंगे या ये इंक्वायरी जाएगी तो मैं तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो बिराए मेहरबानी इसको आप होल्ड कर दें, ये न करें, क्योंकि मैंने जुडिशल जो इंक्वायरी हो रही है उसको मैंने मैनेज कर लिया है। ये उस शख्स के वहाँ अल्फाज थे डीआईजी के सामने कि मैंने अदालती इंक्वायरी जो जज कर रहा है उसको मैंने मैनेज कर दिया, उसमें मेरा नाम नहीं आएगा। ये उस वक्त की बात है जब ये वाक़या हुआ और सिंध के अंदर जो एक बड़ा मामला गर्मा गर्म चल रहा था। बहरहाल अब वही मामला हुआ है कि वो इंक्वायरी जो पुलिस ने की उसमें जो कुछ मंदरजात मुझे मिले हैं, जो पॉइंट्स उन्होंने रिकमेंडेशन में शामिल की, उनमें इन्होंने कहा कि एसएसपी मुलविस है। एसएसपी को भी पुलिस वालों ने एतमाद में लिया, एसएसपी ने खुद इजाज़त दी कि इसको आप मार दें, फुल फ्राई कर दें। ये 2 टर्म है, फुल फ्राई और हाफ फ्राई सिंध के अंदर, कि आप अगर किसी को ज़िंदा छोड़ना है तो उसकी टांग में गोली मारें, घुटने में, ताकि वो चले फिरे नहीं, और इस तरह से अगर आप उसको फुल फ्राई करेंगे तो जाली मुकाबला। उसी के नतीजे में ये नौजवान मारा गया और एसएसपी और जो वहाँ के डीआईजी उन्होंने इस इंक्वायरी को दबा दिया। अब जाके अदालती इंक्वायरी में ये साबित हुआ कि 2 एसएचओ और समेत 7 पुलिस वाले ये इसमें मुलविस हैं,
जबकि एसएसपी को बचाया गया है। अब हैरत की बात यह है कि जब जज साहिबान एसएसपी को बचा लेंगे तो बाकी किस जो हाल है वो क्या होगा इदारों का, क्योंकि सुमेर नूर चन्ना एक ऐसा बदतरीन अफसर है जिसका जहाँ भी गया है कोई न कोई इसने गंद किया है, और वो वहाँ हमेशा इसी तरह के मामलात करता है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग जैसे होती है ना, इस तरह से ये शॉर्ट टर्म तरीके जो कार्रवाइयाँ करके अपने आप को माली तौर पर मुस्तहकम करते हैं, गरीब लोगों से पैसे बटोरना, रुश्वत का बाज़ार गर्म कर देना, फहाशी के अड्डे चलाना, इसके साथ मंशात के अड्डे चलाना, ये इसका धंधा है। ये सिर्फ एक किरदार नहीं है, बहुत सारे और भी हैं। इस शख्स ने यही किया कि इस नौजवान की पूरी जो है ना एक हस्ती बस्ती फैमिली, वो एक घर था उसका, वो सारा उजाड़ दिया। एक ऐसा लड़का जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। आपने पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि कराची में जो डकैतियाँ हुई थी, ये तो सिर्फ एक सिंध पुलिस का एक आपको फेस नज़र आ रहा है। यही पुलिस वाले जो बड़े अच्छे पुलिस अफसरान हैं ना, वो भी इसी सिस्टम में आके चुप हो जाते हैं। वो भी नहीं आगे बात कर पाते कि यार अगर किसी बेगुनाह को आप मारोगे तो सोसाइटी में कोई बात भी ना करे। आप किसी वडेरे के बेटे को उठा के तो मार के दिखाओ, सिर्फ 1 घंटा थाने में आप बंद करके तो दिखाओ, पता लग जाएगा। वडेरे का बेटा तो दूर, उसके नौकर को भी आप उठा के दिखाओ तो पता लग जाए। लेकिन ये अंधेर नंगरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि पुलिस इस तरह के काम कर रही है। अभी भी एक और जाली मुकाबला हुआ है जिस पर बहुत सोशल मीडिया पर किराए चल रही है कि ये सिंध की पुलिस क्या कर रही है, और खुद पॉलिटिशियन जो वहाँ के बासर लोग हैं वो भी पुलिस को सपोर्ट करते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई सोशल मीडिया पर लिखता है तो उसको उठा के आप जेल में डाल दें, दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करें। तो इस वक्त ये हालत है सद्दाम लाशारी केस की, जिसमें मरकज़ी मुलज़िम को बचाया गया है। 7 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें जो एक पुलिस अफसर है वो कंबर में तैनात है और उसको कोई परवाह नहीं है। तो जब सोसाइटी के अंदर एक रियासत का इदारा इस तरह के घटिया कामों में मुलविस होगा तो बाकी क्या बचेगा। अब इसमें मुझे ये खदशा लग रहा है कि ये इनके वर्सा पर दबाव डालेंगे और इस तरह से उनके जो गरीब फैमिली है पूरी, उन पर जुर्गे के हिसाब से या कुछ और तरीका आजमाया जाएगा और ये केस भी नाज़िम जोखियों की केस की तरह ख़त्म किया जाएगा। लेकिन फिर भी जज साहब को शाबाश है कि उसने कम से कम 7 एहलकारों के नाम तो दिए, वरना वो भी निकाल सकते थे। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी फिर रही है कि एक फहाशी के अड्डे के ख़िलाफ़ पोस्टें रखने पर नौजवान अपनी ज़िंदगी गंवा बैठा है। तो आप जो सवाल करते हैं सिंधी सुजाग नहीं होते, और मैं हमेशा उसकी दलील देता हूँ कि भाई हालात ऐसे हैं कि कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता। आप सोचें कि अब इस ऐसी सोसाइटी होगी, ऐसे रियासती इदारे होंगे तो कौन वहाँ तब्दीली की बात करेगा।